नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2023-24 जो 30 जनवरी 2024 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 101 अर्थात बाल अवस्था एवं अभिवृद्धि या चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का फुल प्रैक्टिस सेट 7 हल करेंगे। इसके टॉप 75 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर 80 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1.23 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 101 अर्थात बाल अवस्था एवं वृद्धि चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 7 हल करेंगे। आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट वीडियो 101 दिया है, इस जगह अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगी। इसके पहले जो 6 वीडियो प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। और जस्ट इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो लिंक का प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया है, वहाँ पर सभी पेपर के वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी, या फिर आप प्लेलिस्ट से जाकर देख लीजिएगा क्रम से, ठीक है। हर पेपर का अलग अलग वीडियो प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। लेकिन प्लीज़ निवेदन है आप लोगों से कि आप लोग अपने कॉलेज के ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके बीएड की एग्जाम देने जा रहे हैं उन्हें शेयर कीजिए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप लोगों के बहुत अच्छे अंक आएंगे। अब तक यदि आप लोग कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो सिर्फ और सिर्फ जो भी प्रैक्टिस सेट हल कराए गए हैं अच्छे से तैयार कर लीजिए, आपके बहुत अच्छे अंक प्राप्त होंगे। आप लोग ध्यान रखना, जो री एग्जाम देने जा रहे हैं उनको 75 में से 50 प्रश्न हल करना होगा, और जो फर्स्ट सेमेस्टर पहली बार एग्जाम दे रहे हैं या फिर एक्स एग्जाम दे रहे हैं उन्हें 75 में से 65 प्रश्न हल करना होगा, ठीक है। इस पॉइंट को ध्यान रखना आप लोग। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, जो प्रैक्टिस सेट हल करा रहे हैं खास करके 7 और 8 2-3 जो 7 जो फुल प्रैक्टिस सेट हल करवा रहे हैं, 101 का जो फुल प्रैक्टिस सेट हल करवा रहे हैं, इससे आप सारे प्रश्न रटे होने चाहिए, एक प्रश्न भी गलत नहीं होना चाहिए। यदि आप सारे प्रश्न रटे हैं तो निश्चित रूप से आप लोग बहुत अच्छे अंक आते हैं। पिछली बार आप जो बच्चे जुड़े थे देखे होंगे, 75 में से कभी कभी 55, 60, 63, 73, 70 क्वेश्चन सेम टू सेम एक प्रैक्टिस सेट से आ जाते हैं। तो आप लोग विश्वास करिए, जो फुल प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं इसे आप अच्छे से तैयार कीजिए, आपके बहुत अच्छे अंक प्राप्त होंगे। आइए देखते हैं दोस्तों प्रश्नों को। निम्नलिखित में क्या बाल अवस्था में सामाजिक विकास का लक्षण नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ए समूह सदस्यता, बी वैशान चयन में रुचि, सी यौन विभेद गुण, डी मित्र चयन। तो निम्नलिखित में क्या बाल अवस्था में सामाजिक विकास का लक्षण नहीं है? सही जवाब हो जाएगा बी व्यवसाय चयन में रुचि, ये नहीं है। अगला प्रश्न है, बाल अवस्था में बालक का व्यक्तित्व समानता कैसे होता है? ए बहिर्मुखी, बी अंतर्मुखी, सी उभयमुखी, डी व्यक्तित्वहीन। तो बाल अवस्था में बालक का व्यक्तित्व समानता कैसे होता है? सही जवाब हो जाएगा ए बहिर्मुखी। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग प्रश्नों का जवाब जरूर दें, इससे क्या होगा कि आप लोग बने रहेंगे साथ साथ। और अब टाइम है नहीं, कल आपको पेपर देना है। मैं मान के चलता हूँ आप तैयारी पूरी तरह से हो गई है। यदि आप 75 में से पूरे प्रश्न आप हल कर लेते हैं तो मान के चलिए कम से कम 30 प्लस, नॉर्मली मैंने 30 लिखा है लेकिन 30 प्लस भी आपको मिल सकता है। 20 से 30 प्रश्न श्योर आपको सेम टू सेम मिलेगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो सभी को शेयर करिए जिससे सभी को लाभ हो, और वीडियो को लाइक जरूर किया करें, इससे कोई आपको नुकसान नहीं होता, हमें मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। प्रश्न है अगला, सही कथन चुने। ये बाल अवस्था में काम प्रवृत्ति जागृत अवस्था में होती है। तो बाल अवस्था मतलब 6 से 12 वर्ष लगभग जागृत अवस्था में आ जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होती। अगर आप तार्किक करेंगे तो फिर गलत हो जाएगा, लेकिन आ जाती है। 6 वर्ष के बालक में मानसिक विकास लगभग पूर्ण हो चुका है, ऐसा नहीं है। किशोरावस्था में पूरा होता है, मतलब भी गलत हो गया। बाल अवस्था में नैतिकता का अभाव होता है, ऐसा नहीं है। बाल अवस्था मतलब 12 जो 6 से 12 वर्ष के बच्चे होते हैं, 12 वर्ष के आसपास देखिए तो बच्चों में नैतिकता आ जाती है, ठीक है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। तो इसका मतलब फिर सभी गलत हो जाएगा। लेकिन बाल अवस्था में काम प्रवृत्ति जागृत अवस्था में होती है, तो ये सही है, ठीक है, ये सही है। क्योंकि बाल अवस्था 12 साल के होते होते बच्चे जो होते हैं थोड़ा बहुत आ जाती है, ठीक है। बाकी अगर आप तार्किक देखेंगे फिर डी हो जाएगा। तो सही जवाब हम लोग मान के चल रहे हैं ए, बाल अवस्था में काम प्रवृत्ति की जागृत अवस्था में होती है, ठीक है। 3 का सही जवाब है ए। अगला प्रश्न है, बाल अपराध एक पद है, ए नैतिक, बी कानूनी, सी वैज्ञानिक, डी सामान्य। तो
तो बाल अपराध एक पद है, सही जवाब हो जाएगा 4 का। ध्यान रखना 4 का सही जवाब हो जाएगा बी, कानूनी। अगर आप बाल अपराध कर रहे हैं तो इसका मतलब आप कानूनी प्रक्रिया को कहीं न कहीं उल्लंघन कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रख लें। तो बाल अपराध क्या है? एक पद है, कानूनी पद है, ठीक है, कानूनी प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, कोई भी अपराध कर रहे हैं तो कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा। निम्नलिखित में क्या किशोरों के संवेगात्मक पक्ष से संबंधित है? ए भोजन विकार बी, सामाजिक अनुमोदन सी, उत्तरदायित्व डी, दुश्चिंता। निम्नलिखित में क्या किशोरों के संवेगात्मक पक्ष में से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 5 का। ध्यान रखना डी, दुश्चिंता। कई सामाजिक अनुमोदन भी आ जाएगा, लेकिन सामाजिक अनुमोदन बहुत ज़्यादा किशोरावस्था मानते नहीं बच्चे, ठीक है। दुश्चिंता मतलब होता है चिंता, एक तरह से सामाजिक चीज़ों को लेकर। किशोरावस्था में भावात्मक उथल पुथल की अवधि होती है, जिसमें किशोरों को विभिन्न प्रकार की भावनाओं का अनुभव होता है, जैसे दुख, खुशी, क्रोध, भय और अपराध बोध। इन भावनाओं को नियंत्रित करने में कठिनाई के कारण किशोरों में दुश्चिंता का अनुभव होने की संभावना अधिक होती है। मतलब जब वो सब ये सारी चीज़ें पूरा नहीं कर पाते हैं, जैसे दुखी होते हैं, खुश भी होते हैं, कभी क्रोध में हो जाते हैं, कभी पश्चाताप भी करते हैं, चिंता होती है उनको, ठीक है। अगला प्रश्न है, सही कथन चुनिए। ए समानता तथा समता एक ही है, बी समानता समता में निहित है, सी समता समानता में निहित है, डी उपयुक्त सभी सत्य है। सही कथन चुनिए, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी, समानता समता में निहित है, बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सीमांत समूह के बालकों से संबंधित नहीं है? ए शारीरिक रूप से विकलांग, बी अल्पसंख्यक, सी एकल संतान, डी वंचित बालक। सही जवाब हो जाएगा सी, एकल संतान। अगला प्रश्न है, कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के कितने स्तर हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 6। तो कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के कितने स्तर हैं? सही जवाब हो जाएगा 8 का बी, 3। अगला प्रश्न है, किसने कहा है वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है? ए रॉस, बी जिसवर्ट, सी अनास्टासी, डी वुडवर्थ। तो वातावरण वह बाहरी शक्ति जो हमें प्रभावित करती है, सही जवाब हो जाएगा ए रॉस। अगला प्रश्न है, विकास है ए वंशक्रम माइनस वातावरण, बी वंशक्रम प्लस वातावरण, सी वंशक्रम गुणित वातावरण, डी वंशक्रम वातावरण। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 10 का सी, वंशक्रम इंटू वातावरण, ठीक है, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से अभिवृद्धि तथा विकास का सिद्धांत नहीं है? ए निरंतरता का सिद्धांत, बी विकास का क्रम सिद्धांत, सी एकीकरण का सिद्धांत, डी लिंग का सिद्धांत। सही जवाब हो जाएगा 11 का डी, लिंग का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, अंतर्दर्शन विधि में निरीक्षण होता है? ए दूसरों का, बी पशुओं का, सी अपना, डी उपयुक्त सभी। तो अंतर्दर्शन विधि में निरंतर निरीक्षण होता है, सही जवाब हो जाएगा सी अपना, स्व मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है? ए शारीरिक विकास में तीव्रता, बी मानसिक विकास में तीव्रता, सी दूसरों पर निर्भरता, डी नैतिकता का होना। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, सही जवाब हो जाएगा डी नैतिकता का होना। शैशवावस्था मतलब जन्म से 5 वर्ष 6 वर्ष रहता है, तो इसमें नैतिकता जैसी कोई चीज़ नहीं रहती है। अगला प्रश्न है, किसने कहा किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है? तो किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 14 का ए स्टेनले हाल, ठीक है, स्टेनले हाल ने कहा किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था है, ठीक है। अगला प्रश्न है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है? ए स्नायु मंडल, बी मांसपेशियों में वृद्धि, सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 15 का डी उपरोक्त सभी। तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। संवेदना ज्ञान की पहली पीढ़ी है या है? ए मानसिक विकार, बी शारीरिक विकास, सी ध्यान का विकास, डी भाषा का विकास। सही जवाब हो जाएगा 16 का ए मानसिक विकास। अगला प्रश्न है, मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ए सिगमंड फ्रायड, बी कोहल वर्ग, सी जीन पियाजे, डी एरिक एरिक्सन। सही जवाब हो जाएगा 17 का डी एरिक एरिक्सन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की नहीं है? ए संवेगी कामक अवस्था, बी पूर्व संक्रियावस्था, सी मूर्त संक्रियावस्था, डी तर्क संक्रियावस्था। तो कौन सी अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी तर्क संक्रियावस्था। अगला प्रश्न है, कौन सी अवस्था भाषा विकास से संबंधित है? ए संवेदी गामक अवस्था, बी पूर्व संक्रियावस्था, सी मूर्त संक्रियावस्था, डी औपचारिक संक्रियावस्था।
सही जवाब हो जाएगा 19 का बी, पूर्व संक्रिया अवस्था। अगला प्रश्न है, कोहाल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं होती हैं? ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। सही जवाब हो जाएगा सी 6, कई कई 7 भी मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, अचेतन मस्तिष्क का प्रत्यय किसने दिया? ए सिगमंड फ्रायड, बी गोर्डल अल्वा पोर्ट, बी मरे, सी कार्ट रोजर्स। सही जवाब हो जाएगा 21 का ए, सिगमंड फ्रायड। अगला प्रश्न है, लिबिडो का संबंध है ए मनोसामाजिक विकास, बी मनोलैंगिक विकास, सी मनोसांस्कृतिक विकास, डी मनोलिंगवा विकास। सही जवाब हो जाएगा 22 का बी, लिबिडो का संबंध मनोलैंगिक विकास। अगला प्रश्न है, जेडपीडी के प्रत्यय का संबंध है ए लेओ वाइगोस्काई, बी सिगमंड फ्रायड, सी कोहाल वर्ग, डी एरिक्सन। सही जवाब हो जाएगा 23 का ए, लेओ वाइगोस्काई। अगला प्रश्न है, किसने कहा है मनोवैज्ञानिक मानव व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है? ए स्किनर, बी वाटसन, सी वुडवरी, सी वुडवर्थ रहेगा यहाँ पर, डी जेम्स। सही जवाब हो जाएगा 24 का, ध्यान रखना बी वाटसन। अगला प्रश्न है, जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को कहा जाता है? ए युवावस्था, बी किशोरावस्था, सी शैशवावस्था, डी बालावस्था। सही जवाब हो जाएगा 25 का डी बालावस्था। अगला प्रश्न है, एडोलसेंस पुस्तक के लेखक कौन है? ए हलिंगवर्थ, बी किंग, सी थॉर्नडाइक, डी स्टेनले हॉल। सही जवाब हो जाएगा 26 का डी, महत्वपूर्ण बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? ए स्वतंत्र और विद्रोह की भावना, बी समूह को महत्व, सी मानसिक विकार, डी भावनात्मक स्थिरता। सही जवाब हो जाएगा 27 का, ध्यान रखना डी भावनात्मक स्थिरता। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी किशोरावस्था की शिक्षा की विशेषता है? ए संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षा, बी सामाजिक संबंधों की शिक्षा, सी यौन शिक्षा, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, करियर गाइडेंस की अवस्था होती है ए किशोरों के लिए, बी बालावस्था के लिए, सी शैशवावस्था के लिए, डी उपयुक्त सभी के लिए। सही जवाब हो जाएगा ए किशोरों के लिए, करियर गाइडेंस की आवश्यकता सर्वदा किशोरों के लिए, क्योंकि 12 से 18 वर्ष की उम्र होती है, 18 साल के बाद उन्हें करियर की महसूस चिंता होती है, सही दिशा में जाना रहता है। तो विकास, अगला प्रश्न है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? ए शैशवावस्था, बी किशोरावस्था, सी बालावस्था, डी युवावस्था। सही जवाब हो जाएगा बी किशोरावस्था। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें सारे मित्रों को, इससे कोई नुकसान नहीं होगा आपका, सभी को अच्छा नंबर आएगा। अगर आप लोग जुड़े हैं, सारे प्रैक्टिस से जो हल कर रहे हैं हल कर लीजिए, फुल प्रैक्टिस से जरूर हल किया करें, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना, जो बच्चे जुड़े हुए थे, नॉर्मली आपके 80+ बन ही जाएगा, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो 85+, और अच्छे से मेहनत करेंगे तो 90+ आपके परसेंटेज बन जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। क्रमिक विकास सिद्धांत का समर्थन किया ए स्टेनले हॉल, बी जर्सील, सी रॉस, डी हलिंगवर्थ। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना इसमें कोई भी नहीं है, ठीक है, चार्ल्स डार्विन है। क्रमिक विकास सिद्धांत का समर्थन किसने किया था? चार्ल्स डार्विन किया था, ठीक है। ये प्रश्न अक्सर सुधार करके आएगा, मुझे पता है कि गलत नहीं देता जल्दी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है? ए रॉस, बिल किलपैट्रिक, सी थॉर्नडाइक, डी स्टेनले हॉल। सही जवाब हो जाएगा 32 का डी स्टेनले हॉल। मॉडल पेपर में देखेंगे गलत दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, लेखन किसका उदाहरण है? ए फाइन मोटर स्किल, बी ग्रास मोटर स्किल, सी भावनात्मक कुशल, डी प्रत्यक्षीकरण कुशलता। सही जवाब हो जाएगा 33 का ए फाइन मोटर स्किल का लेखन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भावनात्मक बुद्धि से संबंधित है? ए डेनियल गोलमैन, बी हॉवर्ड गार्डनर, सी स्टर्नर हफबर्ग, डी स्पीयरमैन। सही जवाब हो जाएगा 34 का ए डेनियल गोलमैन। अगला प्रश्न है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, किसने कहा? ए गिलिन तथा गिलिन, बी मैकाइवर तथा फेज, सी क्रो तथा क्रो, डी इंग्लिश तथा इंग्लिश। सही जवाब हो जाएगा 35 का बी मैकाइवर तथा फेज। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें आप लोग। सामूहिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया एक सिगमंड फ्रायड, बी कुले, सी दुर्खीम, डी मीड। सही जवाब हो जाएगा 36 का सी दुर्खीम। अगला प्रश्न है, समाजीकरण की एजेंसी है ए परिवार, बी विद्यालय, सी समाज, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, यूआरएल का पूर्ण रूप है? सही जवाब हो जाएगा 38 का, ध्यान रखना डी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 39 का जीमेल नहीं है। ठीक है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर है। जीमेल क्या है? आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है बल्कि एक साइट है। अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान आंदोलन को प्रारंभ किया? ए CWBS, बी अब्राहम मास्लो, सी कार्ल रोजर्स, डी हेडफील्ड। सही जवाब हो जाएगा ए CWBS। अगला प्रश्न है, बाल अपराध का अर्थ है? एक कानून को भंग करना, बी सामाजिक मानदंडों से विचलन, सी सामाजिक विरोधी व्यवहार, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तनाव को कम करने की विधि नहीं है? ए बाधा का निराकरण, बी अन्य उपायों की खोज, सी क्रोध तथा कुंठा, डी अन्य लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। सही जवाब हो जाएगा 42 का सी क्रोध तथा कुंठा। अगला प्रश्न है, जब सभी विद्यार्थियों को शिक्षा और सीखने की समान अवसर प्राप्त हों कहा जाता है? ए विशिष्ट शिक्षा, बी समावेशी शिक्षा, सी प्रगतिशील शिक्षा, डी एकीकृत शिक्षा। सही जवाब हो जाएगा 43 का, ध्यान रखना, बी समावेशी शिक्षा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी बालकों को अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिए, हर बार पूछा जाता है। सही जवाब हो जाएगा ए 21A का। ठीक है, तो अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा संबंधित है, 21A है। ठीक है, 45 भी अगर देखेंगे तो आपको कहीं कहीं मिल जाएगा, लेकिन उसमें क्या होता है 6 से 14 वर्ष नहीं बल्कि जिनमें से 6 वर्ष तक है। यूनिसेफ का पूर्ण रूप है? तो सही जवाब हो जाएगा 45 का, ध्यान रखना, ए यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ठीक है, 45 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, WHO का मुख्यालय स्थित है? ए नई दिल्ली, बी जिनेवा, सी लंदन, डी पेरिस। सही जवाब हो जाएगा 46 का बी जिनेवा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कार्य करना प्रारंभ किया? ए 2004, बी 2003, सी 2005, 2006। सही जवाब हो जाएगा 47 का 2005। अगला प्रश्न है, संवेग से जुड़ी मनोवैज्ञानिक समस्याएं संबंधित होती हैं? ए न्यूरोसिस, बी साइकोसिस, सी साइकोसोमेटिक, डी चिंता विकार। संवेग से जुड़ी मनोवैज्ञानिक समस्याएं संबंधित होती हैं। सही जवाब हो जाएगा ए न्यूरोसिस। मॉडल में देखेंगे चिंता विकार दिया है जो कि गलत है। न्यूरोसिस एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक समस्या है जो संवेगों की अमान्य अभिव्यक्ति से जुड़ी होती है। उदाहरण के लिए चिंता विकार, अवसाद, ये सारी चीज़ें जो हैं न्यूरोसिस के उदाहरण हैं। जुनूनी, बाध्यकारी। अगला प्रश्न है, एक अच्छे समायोजित व्यक्ति की विशेषताएं हैं? ये शारीरिक रूप से समायोजित, बी संवेगित रूप से समायोजित, सी व्यवहार में लचीलापन, डी उपयुक्त सभी। तो एक अच्छे समायोजित व्यक्ति की विशेषताएं हैं। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, समाजीकरण के कारण हैं? ए भाषा, बी संस्कृत, सी सहानुभूति, डी उपयुक्त सभी। समाजीकरण के कारक हैं। सही जवाब हो जाएगा 50 का डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, कौन सी मानव ग्रंथि वृद्धि हार्मोन्स उत्पादित करती है जो अस्थि वृद्धि में सहायक होती है? ए पीयूष ग्रंथि, बी एडिशनल ग्रंथि, सी थायराइड ग्रंथि, डी टेस्टीज। सही जवाब हो जाएगा 51 का ए पीयूष ग्रंथि। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग किस आयु वर्ग के बालकों के अधिकारों की रक्षा करता है? सही जवाब हो जाएगा जन्म से 18 वर्ष की, सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किशोर न्याय अधिनियम सुरक्षा एवं देखभाल किस वर्ष अस्तित्व में आया? ए 2020, सन 2006, सी सन 2012, डी सन 2015। सही जवाब हो जाएगा डी 2015। निम्नलिखित में क्या किशोरों के सामने आने वाली एक बड़ी चुनौती नहीं है? ए बाल अपराध, बी मादक पदार्थ का सेवन, सी खाने का विकार, डी असुरक्षा तथा निर्भरता। सही जवाब हो जाएगा 54 का सी खाने का विकार ये नहीं है, बाकी बाल अपराध, मादक पदार्थों का सेवन, असुरक्षा, निर्भरता है। अगला प्रश्न है, आक्रामक प्रवृत्ति के बालक को खेलों की ओर अग्रसर करना उदाहरण है? ए पुनर्बलन का, बी शोधन का, सी पुरस्कार का, डी रेचन का। तो आक्रामक प्रवृत्ति के बालक को खेलों की ओर अग्रसर करना उदाहरण है। सही जवाब हो जाएगा 55 का ए पुनर्बलन का। आक्रामक प्रवृत्ति के बालकों को खेलों की ओर अग्रसर करना पुनर्बलन है। पुनर्बलन का अर्थ होता है किसी व्यवहार को करने के लिए किसी व्यक्ति को प्रोत्साहित करना। खेलों में भाग लेने एवं स्वस्थ और सकारात्मक गतिविधि है बालक के आक्रामक प्रवृत्ति को कम करने में मदद कर सकता है, इसलिए आक्रामक प्रवृत्ति को बालक को खेलों की ओर अग्रसर करना एक पुनर्बलन है। अगला प्रश्न है, अपने समूह के द्वारा स्वीकृत बातों को आदर्श मानने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही सरल। सही जवाब हो जाएगा बी किशोरावस्था में।
जो किशोरावस्था में क्या होता है, जो बच्चे बोलते हैं वही ज़्यादा उनको अच्छा, मम्मी पापा या माता पिता या परिवार की जो सदस्य होते हैं उनकी बातें भी उनको अच्छी नहीं लगती हैं। बालक के समाजीकरण हेतु औपचारिक साधन है ए विद्यालय, बी राज्य, सी समुदाय, डी परिवार। सही जवाब हो जाएगा 57 का ए विद्यालय। अगला प्रश्न है, मैकडूगल द्वारा मूल प्रवृत्तियों पर आधारित कितने संवेगों का वर्णन किया गया है? ए 11, बी 12, सी 14, डी 16। सही जवाब हो जाएगा 58 का सी 14। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फ्रायड के विचार में किसी व्यक्ति को सर्वाधिक प्रभावित करता है? ए चेतन, बी अर्धचेतन, सी अचेतन, डी परम चेतन। फ्रायड के विचार में किसी व्यक्ति को सर्वाधिक प्रभावित करता है? सही जवाब हो जाएगा ए चेतन मन। अगला प्रश्न है, लड़कियों के पिता प्रेम को फ्रायड ने क्या माना? ए ऑडिपस ग्रंथि, बी इलेक्ट्रा ग्रंथि, सी नार्सिसिज, डी निर्भरता की भावना। सही जवाब हो जाएगा बी इलेक्ट्रा ग्रंथि। तो आप देखेंगे तो जो बच्चियां होती हैं, गर्ल्स होती हैं, पिता के प्रति ज़्यादा उनका स्नेह रहता है, और जो बॉयज होते हैं उनके माता के प्रति ज़्यादा उनका स्नेह रहता है। मस्तकाधोमुखी क्रम में विकास होता है, तो ए सिर से पैर की ओर, बी पैर से सिर की ओर, सी हाथ से पैर की ओर, डी पैर से हाथ की ओर। तो मस्तकाधोमुखी क्रम में विकास होता है। अगर प्रश्नों को पढ़ेंगे तो आराम से जवाब दे सकते हैं। सही जवाब हो जाएगा सिर से पैर की ओर। ठीक है, 61 का सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग, ध्यान रखना 61 का सही जवाब हो जाएगा बी है। ठीक है, मस्तकाधोमुखी बोल रहा है ना, तो मस्तक मतलब मस्तिष्क की ओर। तो अगर आप प्रश्न में ध्यान रखेंगे तो पैर से सिर की ओर होगा। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। मस्तकाधोमुखी, एक मिनट रुक जाइए आप लोग। मस्तकाधोमुखी मतलब अधोमुखी बात कर रहा है, हाँ, तो उल्टा बात कर रहा है क्रम में। ठीक है, ये ही सही होगा, सिर से पैर की ओर। ठीक है, मस्तकाधोमुखी क्रम में विकास होता है, तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 61 का ए, सिर से पैर की ओर। उल्टा बोल रहा है। टोली अवस्था संबंधित है, ए बाल्यावस्था से, बी शैशवावस्था से, सी किशोरावस्था से, डी उत्तर बाल अवस्था से। तो टोली अवस्था संबंधित है, सही जवाब हो जाएगा डी उत्तर बाल अवस्था से। ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक विकास का तात्पर्य है? ए मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं पर नियंत्रण, बी संवेगों पर नियंत्रण, सी मानसिक क्रियाओं पर नियंत्रण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 63 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, बालक के वृद्धि एवं विकास के अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि है? ए विकासात्मक विधि, मनोवैज्ञानिक विधि, मनोविश्लेषणात्मक विधि, सी तुलनात्मक विधि, डी सांख्यिकी विधि। तो बालक के वृद्धि एवं विकास के अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि है, सही जवाब हो जाएगा सी तुलनात्मक विधि। अगला प्रश्न है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है या कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा बी निरंतरता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, बालक की वृद्धि मुख्य रूप से संबंधित है, तो सही जवाब हो जाएगा 66 का सी शारीरिक विकास से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं अर्थात गलत है? ए वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, बी विकास केवल परिमाणात्मक प्रक्रिया है, सी विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, सी डी वृद्धि विकास में निहित होती है। कौन सा कथन सही नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 67 का बी विकास केवल परिमाणात्मक प्रक्रिया है, ये गलत है। अगला प्रश्न है, बालक के विकास पर किसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? ए विद्यालय, बी शिक्षा, सी संगी साथी, डी परिवार। सही जवाब हो जाएगा 68 का डी परिवार। अगला प्रश्न है, एरिक्सन के अनुसार बालक सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक संकट का सामना करता है? सही जवाब हो जाएगा 69 का सी विश्वास बनाम अविश्वास। वातावरण में उपस्थित वह तत्व जो प्राणी को अनुक्रिया करने को बाध्य करता है कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 70 का डी उद्दीपन। उद्दीपन वह तत्व जो प्राणी को अनुक्रिया करने को बाध्य करता है। उदाहरण के लिए भूख की अनुभूति एक उद्दीपन है जो प्राणी को भोजन खोज करने के लिए प्रेरित करती है। अगला प्रश्न है, कोहालवर्ग के नैतिक सिद्धांत का उच्चतम सोपान कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा सी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। अगला प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बालक में किस अवस्था में तार्किक एवं अमूर्त चिंतन उत्पन्न हो जाता है? सही जवाब हो जाएगा ए औपचारिक संक्रिया अवस्था।
पद लिबिडो का संबंध है ए जीन पियाजे, बी कोहलवर्ग, सी लेओबाल्गोस्की, डी फ्रायड। सही जवाब हो जाएगा डी सिगमंड फ्रायड। अगला प्रश्न है कौन सा सिद्धांत इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि निर्देशक, माता पिता तथा साथी कैसे किसी के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। सही जवाब हो जाएगा 74 का डी वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, कई कई आप देखेंगे मॉडल वगैरह में तो ए भी मिल जाएगा। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या नैतिक तथा आदर्शों से संबंधित है। ए इदम, बी अहम, सी परम अहम, डी उपयुक्त सभी। कौन सा नैतिक तथा आदर्शों से संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। तो आप लोग ध्यान रखना, जो भी प्रैक्टिस हम लोग 6 इसके पहले हल कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, जहाँ पे क्लिक करेंगे लिंक आप प्लेलिस्ट वीडियो 101 पे। ठीक है, तो आपको सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगी और नीचे देखेंगे तो लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया है, वहाँ पर सभी पेपर का मिल जाएगा। और आप लोग ध्यान रखना, अगर आप इसे हल करते हैं कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन आएगा और सारी जो प्रैक्टिस सेट फुल हल करा रहे हैं इसे जरूर देख के जाइए। ठीक है, निश्चित रूप से आप लोग बहुत अच्छे अंक आएंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करिए। अगला जो हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करेंगे इसमें 8 हल करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ निवेदन है कि आप लोग सभी लोग जो भी कॉलेज ग्रुप दोस्त आपके बीएड कर रहे हैं, चाहे री एग्जाम देने जा रहे हैं, वार्षिक एग्जाम या फिर वार्षिक क्या एक तरह से फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम, मेंस एग्जाम या फिर एक्स एग्जाम, या फिर राजा महेंद्र प्रताप सिंह के साथ साथ आगरा यूनिवर्सिटी का कोई एग्जाम देने जा रहा है 101 का, तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।